से कमरे में मुस्कान आईने के सामने बैठी हुई थी। उसके चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान थे। माथे पर खून की कुछ बूंदें जम चुकी थीं और हाथों के किनारे पर सूखा हुआ खून साफ नजर आ रहा था। गालों पर थप्पड़ के निशान ने उन्हें लाल कर दिया था। उसने हल्दी रंग का साधारण सूट पहन रखा था, जिसकी बाजू फटी हुई थी और नीचे कई जगह छेद थे। पीठ पर फटे कपड़ों के बीच उसकी सूजन और चोटों से लाल हो चुकी त्वचा झलक रही थी। कमरे में एक टूटी हुई चारपाई थी, जिस पर पुराना और फटा हुआ गद्दा पड़ा था। चारपाई को लोहे के तारों से बांधकर रखा गया था। पास में एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी थी, जिसे दीमक ने लगभग पूरी तरह खा लिया था। कमरे में एक छोटा सा आईना था, जिसके कांच में दरारें थीं। आईने के पास लोहे का एक पुराना सूटकेस रखा था, जिस पर कुछ पुराने लेकिन साफ स्टील के बर्तन रखे हुए थे। मुस्कान की आंखें आईने में अपने प्रतिबिंब पर टिक गई थीं। उसकी गहरी काली आंखें, नाजुक गुलाबी होंठ और मासूमियत से भरा चेहरा किसी भी सामान्य इंसान को प्रभावित कर सकता था। लेकिन आज उसकी आंखों में डर और उदासी थी। उसके लंबे बाल कमर तक पहुंचते थे और उसकी दुबली पतली काया उसकी कमजोरी को बयां कर रही थी। उसके परिवार में माता पिता और एक भाई थे, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसे बचपन से ही अपने परिवार की नफरत और अत्याचार झेलने पड़े थे। उसे ना घर से बाहर जाने की अनुमति थी, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की। मुस्कान की धुंधली यादों में एक बार बचपन का वह समय आता है जब उसकी दादी जिंदा थीं। वह गलियों में बच्चों के साथ खेला करती थी, लेकिन दादी के जाने के बाद उसकी जिंदगी में खुशियों का अंत हो गया। उसकी आज की चोटें इस बात की सजा थी कि उसने पहली बार किसी चीज के लिए मना किया था। उसकी माँ ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार पर दे मारा था। उसके भाई ने थप्पड़ मारे और पिता ने बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की थी। उनकी हिंसा तब तक जारी रही जब तक मुस्कान ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा। 2 दिन बाद उसकी शादी थी, एक कुख्यात गुंडे देवराज से। उसका नाम सुनते ही मुस्कान कांप जाती थी। वह देवराज को अपने घर पर कई बार देख चुकी थी और उसकी गंदी नजरें उसे भीतर तक डरा देती थीं। अपने घावों को देखती मुस्कान ने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया। पानी के छींटे लगते ही उसके जख्मों में जलन होने लगी। वह दर्द को सहते हुए अपने कमरे में लौटी। उसने बिस्तर के नीचे से एक छोटी ट्यूब निकाली और अपने घावों पर लगाने लगी। अगले दिन सुबह उसकी माँ ने उसे खौलते पानी से जला दिया, यह कहकर कि वह महारानी की तरह आराम कर रही है। मुस्कान दर्द और जलन सहते हुए किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद घर के काम पूरे किए। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। शादी के मंडप में देवराज मुस्कान के पास बैठा था। उसकी गंदी मुस्कान और नजरों से मुस्कान का दिल दहल रहा था। शादी की रस्में पूरी होते ही देवराज उसे अपने साथ ले गया। हवेली में जाते ही उसे अकेले कमरे में पटक दिया और कहा, 40 लाख खर्च किए हैं तुझ पर। अब ये पैसा तब तक वसूल करूंगा जब तक तू मर नहीं जाती। डरी हुई मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे की खिड़की से उसने बाहर देखा। अंधेरे में उसने खिड़की से छलांग लगा दी। गिरते समय उसे एहसास हुआ कि नीचे मिट्टी है और ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। वह भागने लगी। सड़क पर भागते हुए वह एक कार से टकरा गई। उसे लगा शायद यही उसका अंत है। कार का ड्राइवर घबराया हुआ बाहर निकला और पीछे की सीट पर बैठे बिग बॉस को सूचना दी। कुछ देर बाद एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति कार से बाहर निकला। उसने काले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था। वह मुस्कान के पास आया। उसे देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर कहा, हॉस्पिटल। उसकी आवाज में आदेश और संवेदना दोनों थे। मुस्कान बेहोश थी, लेकिन उसकी किस्मत अब किसी नए मोड़ पर थी।